व्यक्ति कहे मैं अहिंसावादी हूं, हिंसा होगी, बच नहीं सकते आप। हिंसा होती है, तुम सांस लेते हो। कोई डॉक्टर साहब यहां बैठे होंगे, उनसे पूछना, सांस लेते हो, हजारों कीटाणु भीतर गए, तुम नहाते हो, कितने सारे जर्म्स मर जाते हैं, तुम खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, कितने सारे कीटाणु उनकी हत्या हो जाती है। आप दूध पीते हो, कितने कीटाणु को पी जाते हो। आप दही खाते हो, कितने सारे कीटाणु। अरे दूध का दही बनता ही कीटाणु से है। यदि माइक्रोस्कोप से आप दही को देख ले तो दही में आपको कलबलाते हुए कीड़े दिखाई पड़ेंगे। और हम लोग डेली खाते हैं, बड़े आराम, बड़ा बढ़िया दही है, कीड़े खा रहे हैं। अरे साहब, ऐसा सब चीजों को हम छोड़ दें तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, तो हिंसा तुमसे होगी। तो जब तक हमारे पर माया हावी है, तब तक हमसे अपराध होंगे, गलतियां होगी। तो सीता जी ने भगवान राम से कहा कि महाराज, ये जयंत भी तो मायाधीन है, इससे भी कोई गलती हो गई तो कोई नई बात तो नहीं हुई, इसको क्षमा करिए। भगवान राम को क्षमा करना पड़ा। मैं आपको केवल इतना संकेत कर रहा हूं कि हमसे गलती होना यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपराध हम करते हैं, लेकिन अपने अपराध को हम अपराध नहीं मानते, यह हमारा सबसे बड़ा अपराध है। यदि हम अपनी गलतियों को मानने लग जाएं तो जल्दी जल्दी सुधार हो जाए, लेकिन गलती करके भी और गलती को न मान करके सीना तान के कहते मैं तो ठीक ही हूं, मैं गलत कहां हूं। तो भगवान हमसे कर्म नहीं करवाता है, भगवान को हम दोष नहीं देंगे। गलती भगवान की नहीं है, लेकिन अपनी गलती को हम मान ले, यह भी नहीं करते हम लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज को दोष देते हैं। भगवान की गलती नहीं है ना, और हमारी भी गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? भाग्य की गलती है। भाग्य। अब नंबर 2 आई भाग्य तुष्टि। भाग्य, भाग्य क्या होता है? भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, लक, प्रारब्ध। चलिए आज थोड़ा सा इसी भाग्य को समझ लीजिए आप लोग। देखो जी, हमारे भाग्य में जो लिखा है ना, हाँ, वो तो होकर रहेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाग्य के अधीन हैं, और हमारी डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है। तो यदि हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में भगवान की कृपा लिखी होगी, हो जाएगी। यदि हमारे भाग्य में सत्संग लिखा होगा तो मिल जाएगा। हमारे भाग्य में भगवान की शरणागति करनी लिखी होगी तो हो जाएगी। और यदि भाग्य में ही सत्संग नहीं लिखा है, भगवान की कृपा नहीं लिखी है, तो फिर वो कैसे होगी? तो हम तो साहब भाग्य के अधीन हैं। और ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे श्लोक और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं कि सुनने वाले को लगे कि बात तो बिल्कुल ठीक है। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। कोई हो, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज
नर नाग मुनि को उन में तनहार। भाग्य को तो भोगना ही पड़ता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अरे भाई भरत, वशिष्ठ कह रहे हैं ये तो होनी है, इसको कोई नहीं टाल सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। महाभारत, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अरे बड़े बड़े परमहंसों को भोगना पड़ा। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हो गया, ये अमुक महापुरुष उसको संग्रहणी हो गई, अमुक महापुरुष उसको ये बीमारी हो गई। ये क्या है? ये महापुरुषों को कहां से बीमारी हो गई? हाँ जी, ऐसा है, ये मामला प्रारब्ध का है। ये प्रारब्ध तो महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। और जहां प्रारब्ध का मामला, भाग्य का मामला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। पौलस्त्य कथमन्य दार हरणे, दोषो न विज्ञातवा, नक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता, ज्ञातो न दोषो न किम। देखो, चारों वेदों का विद्वान रावण, और वेदों पर रावण ने भाष्य लिखे। हाँ, और वो रावण जगत जननी जानकी जी को उठा लाया। ये कैसे हो गया? हाँ साहब, ऐसा ही है। 5 पांडव, पांचों महापुरुष, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों महापुरुष, द्रौपदी उनकी श्रीमती, वो भी महापुरुष, 6 महापुरुष। और धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर, उन्होंने जुआ खेला। कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसा जुआ खेलने की। राज्य दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, स्वयं को दांव पे लगा दिया, अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया। इंडिया में आपने ऐसा कोई जुआरी सुना है? अरे लोगों के घर बिक जाते हैं, दुकान बिक जाती है, दिवालिया हो जाते हैं, लेकिन बीवी को दांव पर लगा दे, ऐसा कोई जुआरी सुना आपने? लेकिन साहब पांडवों ने और युधिष्ठिर जी महाराज ने ऐसा जुआ खेला और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये सब कैसे हो गया? तो हम लोग कहते हैं साहब ये सब भाग्य से हो गया, ये प्रारब्ध का मामला है। तो देखिए जी, जब भाग्य प्रारब्ध इतना बलवान है कि महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है, तो फिर हम लोगों का भी जैसा भाग्य होगा वैसा ही तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे भाग्य में भगवान की कृपा लिखी होगी तो ही तो होगी, और भाग्य में लिखी होगी तो जरूर होगी, उसको कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बस भाग्य पर, बस तकदीर अच्छा होगा, सब हो जाएगा। ये इस प्रकार की बातें पढ़कर, सुनकर, बोल करके संसार में बहुत सारे मनुष्य भाग्यवादी बन जाते हैं, प्रारब्धवादी बन जाते हैं, और ऐसा समझने लग जाते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो कुछ घटित हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो प्रारब्ध के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत।
तो क्या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है? होती है। क्या प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं होती? होती है। लेकिन जरा उसमें करेक्शन करो। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे सब कर्म होते हैं और हम प्रारब्ध से ही बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये प्रारब्ध है क्या? ये भाग्य है क्या? और भाग्य का हमारे जीवन में क्या रोल है? और भाग्य के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। भाग्य कहां से आया? भाग्य किसने बनाया? भाग्य किसने लिखा और कैसे लिखा? और क्या है हमारा भाग्य? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, भाग्य किसको कहते हैं? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिथि कथ्यते। हितोपदेश। हमारे ही जो पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों का ही नाम अगले जन्मों में या जन्म में भाग्य होता है। कैसे? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, काम काम की बात समझिए। देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म किसको कहते हैं? अनंता अनंत जन्मों के हमारे पाप पुण्य अर्थात अच्छे बुरे कर्मों का स्टॉक, जिनका फल अभी तक हमने नहीं भोगा, ऐसे जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं वो रिजर्व होते जाते हैं। कोई भी कर्म जो आपने किया है, मानसिक हो चाहे मानसिक प्लस शारीरिक हो, वो कर्म, उस कर्म का फल अवश्य भोगना होता है। इसलिए अनंतानंत जन्मों के अच्छे बुरे कर्म जो हमने किए और अभी तक उनका फल हमने नहीं भोगा, तो उसका एक स्टॉक बनता जाता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। वो संचित कर्म आत्मा के साथ लगा रहता है, अंतःकरण में लगा रहता है। ठीक। अब नंबर 2 समझिए, प्रारब्ध कर्म क्या होता है? वो हमारे ही जो अनंत जन्मों के पाप पुण्य है, अच्छे बुरे कर्मों का भंडार, उसमें से थोड़ा सा निकाल के, अच्छा बुरा दोनों, थोड़ा सा निकाल करके भगवान जीवात्मा को एक शरीर प्रदान करते हैं। उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। वो प्रारब्ध है, वो हमारे किए हुए हैं। थोड़ा सा भगवान ने निकाला संचित में से और एक शरीर दे दिया जीवात्मा को। हाँ हाँ, ये जो प्रारब्ध कर्म भगवान ने निर्धारित किया है, इसके बारे में नियम है कि वो तुम्हें भोगने ही होंगे। ध्यान दीजिए। अब मानव शरीर के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, कुकर शुकर कीट पतंग योनियों के, हाँ हाँ, उसमें भगवान जो उसका प्रारब्ध कर्म निर्धारित करते हैं, उस शरीर में केवल प्रारब्ध का फल भोग होता है, उसमें क्रियमाण नहीं होता। कुत्ते बिल्ली गधे ये जो कर्म करते हैं ना, तो कर्म तो करते हुए दिखते हैं। ये जो क्रियमाण कर्म करते हैं कुत्ते बिल्ली गधे, ये प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए करते हैं, लेकिन वहां प्लस नहीं होता है, वो क्रियमाण नहीं कर सकते, केवल भोगना होता है। और उनका प्रारब्ध भुगवाने के लिए भगवान अपने आप वैसी परिस्थितियां बनाते हैं, वो प्रारब्ध भोगेंगे। लेकिन जब जीवात्मा को मानव शरीर मिलता है,
अपनी बात करें हम लोग, तब क्या होता है? तब जीवात्मा के लिए इस मानव शरीर में भोगने के लिए भी भगवान कुछ प्रारब्ध कर्म निर्धारित करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रारब्ध का रोल है, भाग्य का रोल है। लेकिन वो प्रारब्ध का रोल कितना है? बहुत थोड़ा सा। अरे यूं समझिए कि हमारे जीवन में 1% से भी कम, इतना कम रोल है हमारे जीवन में प्रारब्ध का। और शेष कर्मों में मनुष्य क्रियमाण कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। मनुष्य के क्रियमाण कर्म प्रारब्ध से बंधे हुए नहीं है। हमारी डेली लाइफ का जो वर्क होता है वो प्रारब्ध के अनुसार ही नहीं होता है। कभी कभी प्रारब्ध का असर आता है, भाग्य का असर आता है, ठीक है, वो आएगा, निकल जाएगा। लेकिन तुम उस प्रारब्ध को जानने की चेष्टा मत करो। ध्यान दीजिए, आप अपने भाग्य को जानने की चेष्टा भूल कर मत करो। अच्छा बुरा जब आना होगा आ जाएगा, जानने की चेष्टा नहीं करो। और जो प्रारब्ध कर्म है उस प्रारब्ध को केवल 2 पर्सनैलिटी ही जानती है। एक भगवान जानते हैं जिन्होंने वो निर्धारित किया है, और एक भगवत प्राप्त महापुरुष जानता है। और प्रारब्ध को कोई नहीं जान सकता, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई नहीं जान सकता। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? हमारे यहां ज्योतिष भी तो है, वो भी तो विद्या है। हां है, बिल्कुल विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है। तो ये ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये ज्योतिष शास्त्र हमारी जो हमारा जन्म का समय है, अब इसमें बड़ा झगड़ा है कि जन्म का समय कौन सा माना जाए। हाँ, जन्म का समय जब बालक मां के गर्भ से बाहर आता है, वो वाला समय जन्म का समय, कि जब जीवात्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है वो समय, कौन सा समय माना जाए? हाँ? और आजकल तो डॉक्टर साहब डेट देते हैं, और डेट देने के बाद जब वो देखते हैं कि नहीं अभी और इंतजार नहीं करना चाहिए, गड़बड़ है, तो फिर बाद में वो कहते हैं आज ही ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन से हो गया। अब जन्म का समय कौन सा मानोगे? हाँ? और मान लो कोई उस जन्म के समय को किसी प्रकार मान ले और सही सही नोट किया हुआ हो, तो उस जन्म के समय के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थितियां बनती है, उन स्थितियों के अनुसार जो योग बनते हैं, जो संभावनाएं बनती है, उसको ज्योतिष शास्त्र बताता है। ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा ही होगा। ये तो ज्योतिष जी को खुद को भी पता नहीं है कि वो कब मरेंगे। हाँ, क्योंकि वो प्रारब्ध का मामला है। तो प्रारब्ध को जानने की चेष्टा कभी नहीं करना। प्रारब्ध को जानने में हानि है, हानि है। और इसलिए भगवान और महापुरुष कोई लाख कोशिश करे, किसी का प्रारब्ध बताते नहीं। क्यों? क्यों? हानि कैसे है? मान लीजिए हमारा कोई अच्छा प्रारब्ध है, अनुकूल प्रारब्ध, और हमने जान लिया, किसी ने हमको बता दिया, देखो 10 साल बाद तुमको 10 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये हमने जान लिया। हाँ, जान लिया। तो आज से ही लापरवाह हो गए, कौन सर्विस करे, कौन बिजनेस करे, भाड़ में जाए, चलो उधार उधार लेते रहो। 10 करोड़ की लॉटरी तो लगेगी ही 10 साल बाद,
ये लो, लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं, ये तो बन गया अकर्मण्य, आज से ही काम धाम करना बंद। हाँ, और कोई खराब प्रारब्ध आने वाला है हमारा, वो हमने जान लिया तो भी कहानी है। एक ज्योतिषी जी के पास कोई गया अपना भाग्य जानने के लिए, और ज्योतिषी जी ने बताया, देखो ये तुम्हारा 5 साल का बेटा है ना, हाँ, ये बहुत पढ़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट है, ये डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बन के जब घर आ रहा होगा डिग्री लेकर के, उसी समय एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। अब ये बात 20 साल दूर है, पता नहीं वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जब माँ बाप को ये पता चला कि हमारा बेटा 25 साल का होकर एक्सीडेंट में मर जाएगा, तो वो बेचारे आज ही टीबी के मरीज बन जाएंगे, आज से ही दुखी हो जाएंगे। ये कमाई की तुमने प्रारब्ध जान करके। तो चाहे प्रारब्ध अच्छा हो या बुरा हो, उसको जानने की चेष्टा मत करो, जब आएगा आ जाएगा। हाँ, इसलिए मनुष्यों को यह हिदायत दी जाती है कि तुम अपने भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य बनाने का प्रयत्न करो। तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो, ध्यान दीजिए, तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है, इसलिए तुम भाग्य को बनाओ। अरे जब मनुष्य भक्ति करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अपना दास बना लेता है, भगवान को, तो फिर कौन सा भाग्य है जो उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए भाग्यवादी मत बनो, पुरुषार्थवादी बनो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवे न देयमिति का पुरुषा बदंती, और दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। दैव दैव आलसी पुकारा। जिनको कुछ करना धरना नहीं होता, आलस्य से युक्त लोग होते हैं, और आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। यह आलस्य महान रिपु है मनुष्य का। इसलिए तुम दैव को छोड़ करके, भाग्य को छोड़ करके पुरुषार्थ करो, उसका क्या फल मिलेगा इसकी चिंता मत करो। अतएव अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि यद्यपि हमारे जीवन में 1% भाग्य नाम की चीज है, लेकिन वो भी हमारे ही पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ हैं। हमको भाग्यवादी न बन करके पुरुषार्थवादी बनना है। और इसलिए ये मत बोलना कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा था सत्संग। कई बार भोले वाले लोग हमारे पास भी आते हैं, स्वामी जी मैंने सुना तो था आपका प्रवचन हो रहा है, मेरे इष्ट मित्रों ने भी बताया था, लेकिन आप ही लोग तो बताते हैं ना, ये सब तो भाग्य से मिलता है, मेरी तकदीर में नहीं था स्वामी जी। अब कंक्लूजन सुनो, कर यानी अर्जुन, तू मन बुद्धि का दान करने के बाद किंतु परंतु चूंकि अगर मगर लेकिन बट ये नहीं लगाना, सर्व समर्पण करना, उसका नाम शरणागति है। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि प्रत्येक कर्म का कर्ता जो मन है उसको भगवान में लगा देना, भगवान में उसको, भगवान का स्मरण निरंतर करना, इसका नाम भगवत शरणागति है। उस यदि ऐसा कोई कर ले तो वो भीतर से अकर्ता बना हुआ बाहर से सब प्रकार का कर्म करेगा और वो कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक 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 ठीक, आप समझ में आ गया स्वामी जी। लेकिन एक बात बताइए कि ये हमारा मन भगवान में लगेगा कैसे, ये भगवान के शरणागत होगा कैसे? हाँ, यही तो समझना है कि मन भगवान में कैसे लगेगा, ये बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल से बताया जाएगा।